हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर 16। तो आज इसमें करते हैं एक्सरसाइज 16.2। तो इसमें बात करते हैं अपने बेलन की। तो देखिए बेलन सिलेंडर, ये एक मैंने शेप बना के रखी है। बेलन क्या है, ठीक है। तो देखिए ये इसकी त्रिज्या आर त्रिज्या है। तो ये दोनों और क्या है, वृत्ताकार सिरे जुड़े हुए हैं इस पे, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो अपने डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे आते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच। उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है जिसमें ये वृत्ताकार हिस्से शामिल नहीं होते, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जिसमें वृत्ताकार हिस्से शामिल होंगे, ठीक है। यानी वृत्त के दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल भी शामिल होंगे। तो 2 पाई आर एच प्लस दो वृत्तों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन अगर निकालते हैं तो अंदर बचेगा एच प्लस आर। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। इसके बाद बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन अपने पास क्या होगा, जो आधार का क्षेत्रफल है गुना में ऊंचाई, यानी आधार इसका एक वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई एच से अपने लिख रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपको बेलन के लिए तैयार रखने हैं। इसके बाद इसमें खोखले बेलन की बात आती है। तो खोखले बेलन की आयतन की बात अपने करेंगे। खोखला बेलन किस टाइप का होगा, एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन अवस्थित होगा इस टाइप से। तो अपने इसमें अगर खोखले बेलन का आयतन निकालना है तो खोखले बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाह्य बेलन के आयतन में से माइनस करना पड़ेगा अंतः बेलन का आयतन, अंतः बेलन का आयतन। अब बाह्य बेलन की अगर अपने त्रिज्या R1 ली हुई है, ठीक है, और अंत्य की R2, तो क्या बनेगा, पाई R2 पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। तो पाई कॉमन यहाँ पे अपने पास बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और H भी कॉमन ले सकते हैं अपने। तो ये फॉर्मूला अपने पास खोखले बेलन के आयतन का बनेगा अगर बाह्य बेलन की त्रिज्या R1 है और अंतः की त्रिज्या क्या है, R2 है, ठीक है। तब ये फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा। तो अब अपने इसके करते हैं स्टार्ट एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से अपने इसमें बात करेंगे। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं आप अपने फेयर नोटबुक में नोट कर लें। तो अब अपने इसके एग्जाम्पल्स पे ध्यान रखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, देखो अपने पास एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा ऊंचाई, यानी बेलन की अपने को क्या दे रखी है, ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई को अपने किससे लिखेंगे, स्मॉल एच से लिख लेंगे। कितनी दी हुई है, 21 सेमी। तो अपने को क्या कह रहा है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने ज्ञात करेंगे तो उसके लिए अपने को त्रिज्या चाहिए होगी। त्रिज्या इसने नहीं दी हुई तो अपने ज्ञात करेंगे त्रिज्या सबसे पहले। तो अपने पहले मान लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या क्या,
इक्वल स्मॉल आर। अब अपने को दिया क्या है, ऊंचाई दी है 21 सेमी और क्या दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अपने देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास है। तो बेलन का आधार होता कैसा है, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया हुआ है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। 7 इधर भाग में है, उधर जाके गुणा में, 22 इधर गुणा में, इधर आकर भाग में। 22 7 है 154, 7 इंटू 7 49, वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, इसमें बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन अपने निकालते हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला अभी आपको बताया था पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीपल में एच 21, 7 से 7 कैंसल, 22 7 है 154 गुना में 21। जैसे ही अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 3234 सेंटीमीटर क्यूब। 3234 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में क्या आएगा, सेमी क्यूब। तो ये तो आयतन आ गया। अब अपने क्या निकालना है, और इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी फॉर्मूला इसका भी बताया क्या, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच फॉर्मूला आपको बताया है इसका। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 7, एच की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 21। तो 7 से 7 कैंसल, तो 22 दूना 44 गुना में 21, मल्टीप्लाई करेंगे। 21 चौके 84, 8 बचेगा, 21 चौक 84, 84 और 8 92, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी अपने को आधार का क्षेत्रफल दिया था, तो बेलन का आधार क्या होता है, एक सर्किल होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये जैसे इसको सॉल्व किया तो त्रिज्या आ गई 7 सेमी, ऊंचाई अपने को दी हुई है, मैंने आयतन का सूत्र लगाया और वक्र पृष्ठीय का आर और एच पाई की जगह वैल्यूज रखी, सॉल्व किया और आंसर मेरे पास। अब इसके बाद अपने करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे पास क्या है, तो बड़े ध्यान से देखिए। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है मेरे पास 11 सेमी। कितनी है 11 सेमी। अब इसके बाद क्या है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लूँगा सबसे पहले जो ज्ञात करना है, माना बेलन की त्रिज्या कितनी है मेरे पास r। कितनी है बेलन की त्रिज्या r है। तो अपने को दिया क्या हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने जानते हैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ठीक है। क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 968। अब अपने पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू, आर तो फाइंड करना है, आर एच की वैल्यू 11 बराबर 968। 7 इधर भाग में है, उधर जाकर गुना में, 2 22 और 11 इधर गुना में है, इधर आकर भाग में। अब इसको अपने क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो जैसे ही अपने सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए ये 11 के टेबल से कट हो रहा है, इसको काटेंगे। देखिए बड़े ध्यान से, 11 8 88,
11 8 88। इसके बाद देखिए 22 से इसको काटेंगे, 22 चौके 88, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा अपने पास, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये बड़े ध्यान से आप लोगों को करना है। इसके बाद अब अपने करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है अपने को, एग्जाम्पल नंबर 3 ये कह रहा है अपने को, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेमी क्यूब है। एक बेलन का आयतन क्या है, 448 पाई सेमी क्यूब और ऊंचाई 7 सेमी, यानी बेलन की ऊंचाई अपने को क्या दे रखी है, 7 सेमी दी हुई है। तो बेलन का आयतन अपने को दिया हुआ है 448 पाई सेमी क्यूब। तो कह रहा है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अपने ज्ञात करते हैं। तो अपने को त्रिज्या निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो मानेंगे, माना बेलन की त्रिज्या बराबर में r। क्या मानेंगे, बेलन की त्रिज्या बराबर में r। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला अपने लगाएंगे पाई r स्क्वायर h बराबर 448 पाई। अब मैं पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा यहाँ पे, क्योंकि पाई से पाई मैं कट कर दूंगा, उधर लेके जाऊंगा जब। तो पाई को पाई, r की वैल्यू अपने पास है कितनी, r भी फाइंड करना है, h की वैल्यू है 7। तो r स्क्वायर बराबर 448 पाई, पाई इधर गुणा में इधर आकर भाग में, 7 भी इधर आकर भाग में, पाई से पाई कैंसिल, 7 से इसको कट करेंगे, 7 छिके 42, 2 बचेगा 28, 7 चौके 28। जैसे ही वर्गमूल करेंगे तो 64 किसका वर्गमूल, 8 का। तो त्रिज्या मेरे पास कितनी आ गई, 8 सेमी आ गई। अब मेरे को क्या फाइंड करना है इसमें, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पार्श्व कहें या वक्र कहें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई r h। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू अपने पास 8 और h की वैल्यू 7। 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 दूना 44 गुणा में 8, 8 चौके 32, हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब अपने करते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं अब अपने इसमें। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, देखिए, एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है। खोखला बेलन दिया हुआ है, तो खोखले बेलन की ऊंचाई यानी h कितना है, 21 डेसीमीटर। क्या दिया हुआ है, 21 डेसीमीटर। अब अपने क्या करेंगे, डेसीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में। तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। ठीक है, यानी कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 210 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब आगे अपने को इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके बाह्य व्यास व अंतः व्यास क्रमशः 10 सेमी व 6 सेमी है। तो खोखले बेलन का बाह्य व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 सेमी। तो अपने जानते हैं खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी, r1 से लिख लेंगे इसको, 2 का भाग दे देंगे व्यास में, कितना आ जाएगा, 5 सेमी, क्योंकि
त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसके बाद खोखले बेलन का अंतः व्यास, खोखले बेलन का अंतः व्यास अपने को दिया हुआ है 6 सेमी। तो खोखले बेलन की बाह्य अंतः त्रिज्या R2, 6 में भी 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 3 से। तो ये त्रिज्या निकल गई, ऊंचाई अपने पास है। क्या निकालना है अपने को? खोखले बेलन का आयतन। तो फॉर्मूला अपने यूज करेंगे खोखले बेलन का आयतन। तो जैसे ही मैं खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाता हूँ, मैंने अभी आपको लिखवाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन H। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, इंटू R1 कितना है अपने पास 5 की स्क्वायर माइनस ये 3 की स्क्वायर गुना में 210। तो 7 × 3 है 21, 30 बचेगा, ये 22 × 3 है 66, 660 हो जाएगा। ये 5 की स्क्वायर 25, 3 की स्क्वायर 9, 660 गुना में 25 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा अपने पास 16 बच जाएगा। तो अपने क्या करेंगे इसमें, जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा ये 10,560 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये मल्टीप्लाई ज़रूर करके देख लें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अपने करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। क्या करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है? 1:3 है। तो यदि बेलन का आयतन 3234 सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? देखिए, माना बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः 1:3 दिया हुआ है अपने को। तो 1:3 दिया है तो त्रिज्या 1x यानी x मान लूँगा और ऊंचाई को 3x। 1:3 में है तो 1 से भी x मल्टीप्लाई किया तो x और इधर 3x। देखिए साथ में कोई ना कोई अपने चर राशि लगा के इसको लिख लिया। तो अब देखिए इसमें अपने को दिया हुआ है बेलन का आयतन, कितना दिया हुआ है बेलन का आयतन? 3234 सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकालना है अपने को? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो अपने को पहले त्रिज्या और ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, जो कि बेलन के आयतन के सूत्र से निकल जाएंगे। तो बेलन के आयतन का सूत्र पाई r स्क्वायर h बराबर 3234। अब देखिए त्रिज्या तो अपने पास कितनी है? x, तो ये तो x स्क्वायर हो गया। h अपने पास कितना है? 3x। अब देखिए पाई की वैल्यू अपने रख सकते हैं यहाँ पे 22/7। तो 22/7 गुना में 3x की क्यूब, 7 इधर भाग में, उधर जाके किस में हो जाएगा? गुणा में। 22 और 3 इधर गुणा में, इधर आकर भाग में। अब इसको अपने कट कर लेंगे। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो अपने सॉल्व कर लेते हैं इसको। 22 से कम 22, 10 बचेगा अपने पास, 103 हो जाएगा। 22 चौके 88, ठीक है, अपने पास 15 बचेगा, 154, 22 7 154। अब 3 के टेबल से भी ये कट जाएगा। 3 चौके 12, 2 बचेगा 27, 3 में 27 गुणा में 7, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ये आएगा 343। तो जैसे ही इसका घनमूल करेंगे
अभाज्य गुणनखंड विधि जो होती है, ठीक है, उससे अगर घनमूल करते हैं अपने, तो इसका घनमूल कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, x का मान कितना आ गया अपने पास, 7 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 7। तो अपने लिखेंगे बेलन की त्रिज्या r कितनी आ गई, x माननी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेमी। बेलन की ऊंचाई स्मॉल s से इसको लिख सकते हैं, तो 3x थी तो 3 × 7 आती है 21 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πr × h + r। 2 गुणा में पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, h की वैल्यू 21, r की वैल्यू 7। 7 से 7 ही कैंसिल, 22 दूना 44, 21 और 7 28। अब अपने इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही अपने इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने क्या कर चुके हैं आज 16.2 में, पहले बेलन और खोखले बेलन के फॉर्मूलाज, उसके बाद 5 जो इसके एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल अपने कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने 16.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो आप तब तक इन क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को और फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कीजिए, तैयार कीजिए और फिर नोटबुक में नोट कीजिए। थैंक यू।